at class. How are you guys? I hope you all are doing good at your place. सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. So student, today we will study our chapter second, that is microorganism. और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो माइक्रोबियल डिजीजेज जो होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके रोकथाम के लिए कुछ जनरल अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, कुछ सावधानियां हमारे अंदर होनी चाहिए जो हमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हमें करना होता है. तो फर्स्ट है जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट माइक्रोबियल डिजीज. जनरल प्रैक्टिस हमें करना है माइक्रोबियल डिजीज जो भी होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकथाम के लिए. तो वो क्या क्या जनरल प्रैक्टिसेस हैं देखते हैं. इफ पॉसिबल द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉइल्ड पर्टिकुलरली व्हेन देयर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन. अगर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमेशा ही हमें बॉयल करना चाहिए, बॉयल करके पीना चाहिए, पर्टिकुलरली तब प्रॉपरली तब जब इन्फेक्शन होने के चांसेस हो. जब इन्फेक्शन होने के चांसेस हो तब तो बिल्कुल ही बॉयल करके पीना चाहिए, वैसे तो पीना ही चाहिए. सेकेंड इज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर दे आर ईटन. तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर ईटन. पता ही है हमें ये चीज़ कि दोनों को खाने से पहले हमें धोना है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को. नेक्स्ट इज मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. गुड सैनिटरी में जो आजकल हम लोग ज़्यादा ही सैनिटाइजर और यूज़ कर रहे हैं, घर में भी बाहर भी, तो ये चीज़ें हमें स्टार्टिंग से ही करनी होती है, बहुत पहले से करनी होती है. अभी थोड़ा सा लेवल इस लेवल पे आ गया है, इशू इस लेवल पे आ गया कि हमें मैक्सिमम लेवल पे उसको करना होता है, मैक्सिमम नंबर में. बट ये हमारा रेगुलर का जनरल एक्टिविटीज़ में आता है ये कि प्रॉपर हाइजीन और गुड सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन करना. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज टू गेट इम्यूनिटी. प्रॉपर एक एज में, एज वाइज मैंने बताया था वैक्सीनेशन एज डिपेंडेंट भी होता है कि कितने से कितने एज तक कौन सा वैक्सीन लेना है. तो वैक्सीनेशन एक प्रॉपर एज तक होनी चाहिए जिससे अच्छी इम्यूनिटी, हमारे बॉडी को अच्छी इम्यूनिटी मिले, जिससे एनर्जी लेवल अच्छा बिल्डअप हो. गुड सैनिटेशन इन द कम्युनिटी. कम्युनिटी जहाँ हम रहते हैं आसपास भी गुड अच्छे सैनिटेशन होना चाहिए, सैनिटाइजर और वहाँ भी स्प्रे होना चाहिए. तो ये सारे जनरल प्रैक्टिसेस थे जो कि माइक्रोबियल डिजीज के अगेंस्ट है. उसके बाद आता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स. एनिमल्स डिजीज कॉजिंग हमारे ह्यूमंस में तो होता ही है, इससे जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था. बट एनिमल्स में भी होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, इनसे एनिमल्स में भी डिजीज होते हैं. तो बैक्टीरिया से काउज और बफेलोज और पोल्ट्री बर्ड्स जो ये हैन वगैरह, मुर्गियाँ वगैरह होती हैं, तो इनमें भी डिजीजेज होते हैं. वो क्या होते हैं? एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस, फॉल कॉलरा, डायरिया. ये जो डिजीज होते हैं ये काउज और बफेलोज में प्रॉपर होते हैं. एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस और पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं, जो मुर्गी पालन वगैरह में जो बीमारियां जो मिलती हैं, वो फॉल कॉलरा एंड डायरिया होती है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. उसके बाद वायरस. वायरस में ह्यूमन बींग्स में तो आप लोगों को पता ही है क्या क्या बीमारी होती है. बट काउज एंड बफेलोज की बात करें एनिमल्स, तो फुट एंड माउथ, जिनकी फुट और माउथ में इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक वाले होते हैं, जिसकी वजह से ये या तो खुद ही उसको बार बार टच करके और ज़्यादा वो वाउंड को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जो घाव इनके होते हैं. तो ये सारे वायरसेस की वजह से होते हैं. कैटल प्लेग, काउ पॉक्स, ये भी काउज एंड बफेलोज को इन्फेक्ट करते हैं. पोल्ट्री बर्ड्स की बात करें तो पोल्ट्री बर्ड्स, यहाँ पे वायरस इन्फेक्ट करता है पोल्ट्री बर्ड्स को. तो फॉल पॉक्स, रानीखेत बर्ड फ्लू, ये इस टाइप के डिजीज. रानीखेत डिजीज है अनदर प्लेस, बट यहाँ पे ये डिजीज भी है. ये 3 डिजीज होते हैं वायरस के इन्फेक्शन से. तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से और वायरस के इन्फेक्शन से हमने देख लिया कि एनिमल्स में किस टाइप के डिजीज होते हैं. इसके बाद एनिमल्स कॉज फूड पॉइजनिंग. माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज फूड पॉइजनिंग. माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से फूड पॉइजनिंग भी होता है. नाउ व्हाट इज फूड पॉइजनिंग?
तो फूड पॉइजनिंग होता क्या है, फूड नॉट प्रॉपरली, पहले ये देख लेते हैं कि फूड पॉइजनिंग होता क्या है। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे खाने में पाए जाते हैं जो कि कुछ टाइम बाद टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हिच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, these toxic substances make the food poisonous causing serious illness called food poisoning। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वही हमारे फूड को पॉइजनस बनाते हैं, हमारे खाने को जहरीला बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी सीरियस इलनेस हो जाती है, बहुत टाइप की बीमारियां होने शुरू हो जाती है, उसे ही हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इसके रीजन हो सकते हैं फूड नॉट प्रॉपरली प्रिजर्व, अच्छे से खाना अच्छी जगह ढक कर नहीं रखा जाना। अगर ओपन एरिया में जाने तक हम फूड अपना रखते हैं तो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। सेकंड रीजन होता है इम्प्रॉपर कुकिंग, खाना प्रॉपर तरीके से कुकिंग नहीं किया गया है, मतलब या तो अच्छे से वॉश करके नहीं बना हुआ है, या फिर उसके जो भी जो बर्तन जो भी होते हैं जिसमें बनाया जाता है वो सारा अच्छे से वॉश नहीं हुआ है। ये सारे रीजन हो सकते हैं इम्प्रॉपर कुकिंग के। थर्ड इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटेड फूड्स। फूड को प्रिवेंट करने के लिए, जर्म्स प्रिवेंट करने के लिए उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रीज एंड ऑल, ये थोड़ा कूलिंग एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो उनके भी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से खाना हमारा सेफ रहे। तो ये सारे रीजन हैं फूड पॉइजनिंग के। तो यहाँ भी बैक्टीरिया और फंगाई से, किस टाइप की बैक्टीरिया किस टाइप के फंगाई से जो डिजीज होते हैं वो यहाँ बताया गया है। तो बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, उसमें दो ही टाइप का नाम आता है, सैल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रीडियम। इन दोनों की वजह से बैक्टीरिया, ये दोनों इस टाइप की बैक्टीरिया जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, जिससे हमारा खाना खराब हो जाता है और हमारी बीमारी हो जाती है हमारे को। फंगाई कॉजिंग, उसमें दो टाइप होते हैं, एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम। ये दो टाइप के जो फंगाई होते हैं, इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। एंड द लास्ट वन इज डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। ह्यूमंस में हो गया, एनिमल्स में हो गया, प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में भी इनकी वजह से, बैक्टीरिया और फंगाई की वजह से डिजीजेज होते हैं। लाइक प्लांट डिजीज की बात करें तो जो ब्लास्ट प्लांट डिजीज है वो फंगाई की वजह से होता है और राइस में पाया जाता है। राइस के आपने कितने बार देखा हो कि राइस को जब निकाला जाता है तो अगर वो कवर्ड राइस है तो वो देखने में तो कवर्ड राइस है, बट उसको निकालोगे तो बिल्कुल ना के बराबर चावल का दाना उसमें निकलेगा, मतलब वीक क्वालिटी का राइस आप बोल सकते हो। तो उसकी वो उस डिजीज को ब्लास्ट बोलेंगे हम। उसके बाद है रस्ट ऑफ व्हीट, ये भी फंगाई की वजह से ही होता है, जो कि व्हीट में, गेहूं में पाया जाता है। ये बीमारी गेहूं में पाई जाती है। रेड रॉट जो कि फंगाई की वजह से होता है, शुगर केन में होता है। ये शुगर केन में ये बीमारी, आपने देखा होगा गन्ने को अगर कितनी बार गन्ना बीच से ब्रेक हो जाता है, उसको काटोगे तो उसमें रेडिश टाइप से उसके अंदर दिखता है, अंदर का पोर्शन, तो उसको बोलेंगे हम, उस बीमारी को बोलते हैं रेड रॉट। फोर्थ वन इज वाइट, जो कि अनदर फंगाई से होता है, और ये किस प्लांट में होता है, ये चिक पी में होता है, मटर के किसी न किसी प्रजाति में ये पाया जाता है। फिफ्थ इज टिक्का, अगेन फंगाई की वजह से होता है। ग्राउंडनट में ये डिजीज पाई जाती है। सिक्स वन इज वाइट रस्ट, फंगाई की वजह से होता है। मस्टर्ड में, सरसों के पौधे में पाया जाता है। एंड लास्ट वन इज टोबैको मोज़ैक, ये वायरस की, ये ऊपर से यहाँ तक फर्स्ट टू सिक्स फंगाई की वजह से होते हैं। और लास्ट वन इज कॉज्ड ऑफ वायरस, तो ये वायरस की वजह से होता है और ये टोबैको में ही होता है। जैसे कि इसके डिजीज में ही टोबैको है, तो प्लांट भी यहाँ पे, प्लांट या क्रॉप जो है वो भी टोबैको ही है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। इसके बाद का वीडियो नेक्स्ट वाले में मैं अपलोड करूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।